हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण के बारे में, जो रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन मात्र 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया अप्रोच के साथ। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां है, नीचे से 15वां है, तो यह बताइए कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, कुल पूछा गया है। देखो आपको इसमें क्वेश्चन क्या मिल सकता है, लेफ्ट राइट पर क्वेश्चन मिल सकता है, मतलब बाएं से और दाएं से स्थान, शीर्ष से या नीचे से। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपको। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताए जाएंगे। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिले, ऊपर या नीचे वाला या बाएं या दाएं वाला, तो आपको करना क्या है, ऊपर और नीचे का जोड़ना है, उसमें से एक कम कर देना है, या तो लेफ्ट का और राइट का जोड़ देना है, उसमें से एक कम कर देना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा वो कैसे बनेगा, लेफ्ट प्लस राइट। टोटल होगा इनका लेफ्ट प्लस राइट, उसमें से एक कम करना होगा, तब जाके हमारा क्या बनेगा, टोटल। हमसे पूछा है कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, तो हमने देखा लेफ्ट तरफ से या ऊपर की तरफ से कितना था, 16वां स्थान। ठीक है, और नीचे से कितना था उसका, 15वां स्थान। इन दोनों को जो ऐड करने पर प्राप्त होगा, उसमें से हमें क्या करना है, एक कम कर देना है। ठीक है, 16 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना होता है, 31। अब 31 में से एक ऐड किया, एक कम कर दिया, कितना बचा हमारा, 30। तो हमें क्या याद रखना है, इसका आंसर होगा 30। तो हम याद रखेंगे कि अगर आपसे रैंकिंग टेस्ट में दाएं बाएं ऊपर नीचे इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछे और आपको कुल पर पूछा जाए क्वेश्चन कि कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं, तो आपको करना क्या है, जो दाएं वाला और बाएं वाला दोनों का स्थान है उनको जोड़ देना है और एक कम कर देना है। या तो ऊपर नीचे दिया होगा तो ऊपर और नीचे का दोनों का नंबर जोड़ देना है और एक कम कर देना है, जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 16वां 15वां था दोनों का स्थान। ठीक है, और हमने एक जोड़ दिया, तो सॉरी 16 और 15वां दोनों का स्थान था, एक तरफ से ऊपर से 16वां, नीचे से 15वां। हमने दोनों को ऐड किया, कितना बना, 31। 31 में से एक कम कर दिया, कितना हो गया, 30। तो 30 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी तरीके से किसी पंक्ति में अनुज का दाएं से स्थान 6वां है, बाएं से स्थान 11वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन पूछे तो टोटल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट जोड़ना है राइट में, उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा उसमें से एक कम कर देना है ना। तो हमने क्या किया, 6 लेफ्ट कितना है 6 और राइट से कितना है 11। ठीक है, दोनों का जोड़ दिया। अब इसका जो टोटल बनेगा उसमें से हमें क्या करना है, एक कम। तो 11 और 6 कितना हुआ, 17। ठीक है, 17 में से एक कम करेंगे, कितना बनेगा हमारा, 16। तो 16 होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 49 छात्रों की कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे उसका सिक्का, नीचे से उसका स्थान क्या होगा। जब भी आपको क्वेश्चन मिले कि कुल का मान दिया है और या तो एक सिरे से दिया होगा, दूसरे सिरे का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, शीर्ष से दिया होगा तो नीचे से पूछा जाएगा, लेफ्ट से दिया होगा तो बाएं से पूछा जाएगा। ठीक है, लेफ्ट से दिया होगा तो दाएं से पूछा जाएगा, जैसे लेफ्ट से दिया है तो राइट से पूछा जाएगा, बाएं का दिया है तो दाएं का पूछा जाएगा। तो इसमें हमसे बोला गया है कि 49 छात्रों की ये कक्षा में, यानी कि टोटल कितना है 49, और हमसे पूछ बताया है कि करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है, नीचे से क्या होगा। इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो भी 49 दिया होता है, ठीक है, जो भी हमें टोटल छात्र दिए होते हैं उसमें एक ऐड कर देते हैं। 49 में एक ऐड किया, कितना बना, 50। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, इसमें जो रैंक दी होती है शीर्ष वाली 16 दी है, हम 16 इसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो डाउन वाली रैंक होती है वो आ जाती है, नीचे वाली रैंक आ जाती है। तो 50 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 34। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। आपको करना क्या है, याद रखेंगे दोबारा, टोटल जो व्यक्ति दिए होंगे उनमें हमें क्या करना है, टोटल में +1 करना है। ठीक है, जैसे टोटल में 49 दिए थे, हमने एक ऐड किया, कितना बना, 50। अब 50 में से उसको घटाना है जो रैंकिंग दी गई है। ठीक है, 16 दी थी रैंकिंग, 16 को घटा दिया, कितना बना हमारा, 34। तो ये हो गया दूसरी तरफ से उसकी रैंक। इसी तरीके से आगे नेक्स्ट करेंगे हम। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 29 छात्रों की ये कक्षा में सुमन का स्थान बाएं से 15वां है,
दाएं से उसका स्थान क्या होगा। देखो अभी वाला क्वेश्चन है ना, 29 में हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, 30 बनेगा। फिर जो रैंक दी है, बाएं की रैंक कितनी दी है, 15, तो इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारे दाएं से रैंक उसकी आ जाएगी। तो 30 में से 15 माइनस करेंगे, कितना आएगा हमारा, 15। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा, 15 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। देखो हर क्वेश्चन को आप 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे, ऐसे आप कर ले जाओगे, ठीक है। बस आपको याद रखना है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाना है। 5वां क्वेश्चन है, एक पंक्ति में मोहन पीछे से 7वां है, जबकि सोहन आगे से 6वां स्थान है, ठीक है, 6वां है। राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो लड़कों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखो आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको याद रखना है क्वेश्चन में करना क्या होता है, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन मिले कि एक का स्थान लेफ्ट से है, दूसरे का स्थान राइट से है और बीच में कुछ व्यक्ति बैठे हैं, इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो इनका बीच का स्थान पूछा जा सकता है, कितने व्यक्ति हैं, या तो इनके टोटल व्यक्ति पूछे जा सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं, या तो न्यूनतम कितने हो सकते हैं। तो हमें इस स्थिति में करना क्या है, आपको याद रखना है, जब भी दोनों स्थिति दी हो, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, हमें करना क्या है, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला प्लस राइट, ये तो करना ही है। साथ ही साथ हमें क्या करना है, इसमें से माइनस किसको करना है, जो भी मिडिल यानी कि बीच में बैठे हों उनमें +2 व्यक्ति जोड़कर घटा देना है। आप याद रखेंगे कि लेफ्ट प्लस राइट करेंगे, फिर उसमें जो बीच में 2 व्यक्ति रहेंगे, बीच में जितने भी व्यक्ति रहेंगे उनमें 2 ऐड करके हम लेफ्ट और राइट के जो टोटल आएगा उसमें से घटा देंगे। तो ठीक है, हमारा इस क्वेश्चन का न्यूनतम संख्या, इसमें हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें क्या मिलेगा, मिनिमम आंसर आएगा, यानी कि न्यूनतम। इससे हमारा क्या मिलेगा, न्यूनतम। न्यूनतम संख्या का आंसर आएगा इससे, ठीक है। अधिकतम का आगे देखेंगे। न्यूनतम में हम क्या करना है, जो लेफ्ट वाला स्थान है और राइट वाला, या ऊपर या नीचे वाला, ठीक है, आगे पीछे भी हो सकता है लिखा। तो 7 और 6 दोनों को ऐड किया, कितना बना, जैसे लेफ्ट और राइट में याद रखेंगे 6 और 7 हो गया हमारा, इन दोनों को ऐड किया, कितना बना हमारा, 13। अब बीच में देखो कितना है व्यक्ति, इन दोनों के बीच में राम खड़ा है, तो राम कितना, 1 है, ठीक है। 1 में 2 ऐड करना है तो कितना बनेगा, 3। फिर आपसे क्या बोला है, इन दोनों का जो आएगा उसका हमें अंतर करना है, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है, इन दोनों का जो आएगा उसका हमें अंतर करना है। तो बस अब देखो 13 में से 3 कम करेंगे, कितना बनेगा, 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10, ठीक है। याद रखेंगे, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, लेफ्ट से एक स्थान है और राइट से स्थान है, उनके बीच में जितने भी मध्य में व्यक्ति बैठे हैं, और आपसे न्यूनतम संख्या पूछा जाए तो लेफ्ट और राइट का टोटल कर देंगे, उसमें माइनस कितना करेंगे, जितने व्यक्ति बीच में हैं, और उनमें 2 ऐड करके माइनस कर देंगे, ठीक है। याद रखेंगे, तो 6 और 7 ऐड किया था, कितना बना था, 13। उसके बाद माइनस किसको करना होता है, जितना व्यक्ति बीच में बैठा है। बीच में व्यक्ति 1 बैठा है, हम 2 अपनी तरफ से ऐड करेंगे, कितना होगा, 3। अब 13 में से 3 कम किया, कितना बनेगा, 10, ठीक है। समझाने के लिए था ये सारा। आगे देख लेते हैं। किसी पंक्ति में सीता का बाएं से 10वां स्थान है, गीता का दाएं से 5वां स्थान है, दोनों के बीच 3 लड़कियां बैठी हैं, बताइए न्यूनतम लड़की कितनी है। देखो ये भी इसी तरीका का पैटर्न है। हमने क्या बोला था आपसे, जो स्थान दिए हों 10 और 5 दिए हैं, दोनों को तो ऐड करना है, ठीक है। 15 ऐड कर दिया, फिर माइनस किसको करना है, जो भी बीच में बच्चे बैठे हों, जितने भी 3 बैठे हैं उसमें से क्या करना होता है, 2 अपनी तरफ से ऐड करके घटा देना होता है, ठीक है। हम याद रखेंगे। तो 15 में से क्या घटाना पड़ेगा, 15 में से 5 को कम करेंगे, कितना बचा हमारा, 10। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर दूसरा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। अगर आपको मान के चलते हैं इस क्वेश्चन में न्यूनतम की जगह अधिकतम पूछा जाता, ठीक है, तो अधिकतम में आपको क्या करना है, बहुत ही सरल है। अधिकतम वाला बहुत ही सरल पूछा जाता है। जैसे अधिकतम पूछा जाए तो याद रखना एक फॉर्मूला, जैसे लेफ्ट प्लस राइट, ये तो ऐड करते ही हैं हम, साथ में मिडिल वाला नंबर भी ऐड कर देंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कितना आएगा। आपको क्या बोला है, अगर आपसे अधिकतम पूछा जाए तो इस वाली पंक्ति में कितने अधिकतम व्यक्ति हो सकते हैं या कितनी लड़कियां हो सकती हैं। तो हमने देखा लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, जो भी नंबर है वो सारे ऐड कर दो। लेफ्ट में कितना था, 10वां स्थान है, मान के चलते हैं। और 12 में दाएं से कौन सा था, 5वां, वो भी ऐड कर देते हैं। और बीच में मध्य में कितने बैठे हैं व्यक्ति, 3 लड़कियां बैठी हैं ना, तो 3 को भी ऐड कर देते हैं। तो टोटल कितना बनेगा हमारा, 10, 5, 15, 3, 18। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, 18।
टोटल हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18। आपसे न्यूनतम पूछा था इस क्वेश्चन का आंसर, तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अगर आपसे अधिकतम पूछा जाएगा तो 18 इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी पंक्ति में श्याम का बाएं से 12वां स्थान है तथा मोहन का दाएं से 14वां स्थान है। उनके बाद 4 व्यक्ति बैठे हैं, बताएं अधिकतम पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। देखो अधिकतम वाला आ गया ना क्वेश्चन। हमने क्या बोला था कि इसमें क्या करते हैं, अधिकतम वाले में लेफ्ट को ऐड करते हैं, राइट को ऐड करते हैं और मिडिल नंबर भी ऐड कर देते हैं। तीनों को ऐड करना है। तो आपको करना क्या है, 12 ऐड करेंगे, 14 ऐड करेंगे और 4 ऐड करेंगे, टोटल ऐड कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, 12 और 14 कितना होता है 26, 26 4 कितना होगा 30। तो इसमें टोटल क्या बनेगा हमारा 30। ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा राइट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर रहे हैं आप। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। लड़कियों की किसी पंक्ति में किसी भी तरफ से गणना करने पर गीता का नंबर 11वां आता है। देखो बताइए इस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। देखो ये क्वेश्चन बेसिक है, जो पहला टाइप था हमारा, पहला ही क्वेश्चन था। आपको करना क्या होता है, आपको दिया जा रहा था लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, और टोटल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल का मतलब होता है जैसे हमें कुल व्यक्ति चाहिए तो हम लेफ्ट और राइट को टोटल ऐड कर लेंगे, उसके बाद एक कम कर देंगे। यही किया ना हमने सारे क्वेश्चन में। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, लेफ्ट से भी वही नंबर है, राइट से भी वही नंबर है। और यही बोला है ना, किसी भी तरफ से, किसी भी तरफ का मतलब है दोनों तरफ, लेफ्ट से भी गिनो तब भी और राइट से भी गिनो तब भी। तो दोनों तरफ से कितना है 11, ठीक है, इस तरफ से भी 11 है। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो 11 दूना 11 11 जोड़ेंगे कितना बनेगा 22, 22 में से एक कम करेंगे कितना बनेगा, हमारा आंसर बनेगा 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 21। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है, 10 क्वेश्चन है इस वीडियो में। किसी कक्षा में कमल बाएं से 12वें स्थान पर है तथा श्याम दाएं से 18वें स्थान पर है। जब कमल तथा श्याम आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो कमल बाएं से 25वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आप इसको भी 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे। ठीक है, आपको याद रखना है, क्या क्या करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कमल है, ठीक है, उसके बाद और दूसरा कौन है, श्याम। 2 व्यक्ति हैं। पहले क्या है इसका, कमल का स्थान पहले कितना है 12, ठीक है 12, और श्याम का स्थान को कितना है 18, याद रखेंगे। ठीक है, फिर कमल का स्थान कितना बन जाता है, कमल का स्थान बन जाता है 25वां, इसका स्थान बन जाता है 25वां। ठीक है, 25वां बनाना, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, अब इसमें पूछा गया है छात्रों की कुल संख्या। इस पे क्वेश्चन 3 पूछे जा सकते हैं, टोटल संख्या कितनी है, या बाएं से श्याम का स्थान कितना है, या दाएं से श्याम का स्थान कितना है, या इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो आपको क्या याद रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको कुल छात्र निकालना बताते हैं। ठीक है, कुल छात्र का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको करना है, जैसे पहले इसकी रैंक कितनी दी थी कि कमल की 12, फिर बाद में कितनी बताई गई है 25, और श्याम की रैंक तो पहले ही जितनी बताई थी उतनी ही रखी है, क्योंकि इसमें तो बड़ा चढ़ी करी नहीं गई है। ठीक है, ना तो कमाया गया है ना बढ़ाया गया है। कमल का स्थान 12 से 25 हुआ है, लेकिन जो श्याम था उसका स्थान तो 18 है। तो सीधी बात याद रखना कि इन दोनों को 25 और 18 को ही, एक को लेफ्ट एक को राइट मान लेना। ठीक है, इन दोनों से ही क्वेश्चन बनेगा अगर आपको टोटल पूछा जाए। जैसे 25 को हम लेफ्ट मान लेंगे। ठीक है, करते क्या है, जब भी आपसे टोटल पूछा जाए तो हम करते क्या है, लेफ्ट प्लस राइट कर देते हैं और माइनस क्या कर देते हैं 1। तो इसी प्रकार इसमें लेफ्ट एक कोई सा मान लेते हैं, जैसे मान लो हमने 25 मान लिया, राइट से हमने इसको 18 मान लिया, बस। अब इसमें से हमें करना क्या है, एक माइनस करना है। ठीक है, 25 और 18 को ऐड किया हमने तो कितना बना, 5 8 13 और 3 1 4, 43 बना। अब उसमें से एक माइनस करना है तो कितना बनेगा 42। तो 42 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इसमें हमें पता चला इसमें छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी है, 42। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले, अगर आप आपस में स्थान बदलने वाला, तो आप याद रखिएगा जो भी रैंक बदलेगा लास्ट में वो वाला, और दूसरे की जो सिंगल रैंक दी है उससे, इन दोनों में से किसी को भी लेफ्ट राइट मान लो, और उसके बाद मानने के बाद क्या करना पड़ा है, दोनों को ऐड करना है, एक कम कर देना है। हमारा आंसर आ जाएगा टोटल छात्र कितने हैं, टोटल पंक्ति में व्यक्ति कितने हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं
किसी कक्षा की परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या के बीच अनुज का ऊपर से स्थान 13वां, नीचे से स्थान 26वां है और 7 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हैं। तो बताइए कक्षा में विद्यार्थी कितने थे। अच्छा आप एक बात बताओ, अगर हम आपसे पूछें कि जैसे एक कक्षा है उसमें 2 विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए, ठीक है, और 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, तो अगर हम पूछें दोनों टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो टोटल 5 व्यक्ति हैं कि नहीं। तो इसी प्रकार आपको याद रखना है, कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो क्या याद रखना है, जितना हमारा आंसर बनेगा उसमें जो एक्स्ट्रा थे वो भी ऐड करने पड़ते हैं। जैसे हमने एक तरफ से देखा था 13वां स्थान है ऊपर से, नीचे से 26वां, इसके लिए टोटल क्या बनेगा हमारा, इसमें टोटल बनेगा 13 को लेफ्ट माना हमने, 14 को 26 को राइट माना, ठीक है, और एक कम कर दिया। अब इसका टोटल कितना बना हुआ, 13 26 कितना हुआ 39, 39 में एक कम किया कितना बना 48, ठीक है। 48 कौन से हो गए, ये उत्तीर्ण वाले विद्यार्थी, साथ ही साथ कौन से प्लस में ये थे ना 7 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण, क्योंकि कक्षा में टोटल विद्यार्थी बताने हैं तो उसमें जो पास होंगे और फेल होंगे टोटल ही तो ज्ञात करने पड़ेंगे। तो पास वाले जो हमारे व्यक्ति थे जो टोटल वो कितना निकला था, पास वालों का 38 निकला, और ये फेल वाले कितने हैं 7 हैं। तो टोटल हम विद्यार्थी पूछे कितने हैं, तो 38 और 7 दोनों को ऐड करेंगे कितना बनेगा हमारा 45। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 45, ठीक है। आप हर किसी क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में कर रहे हैं, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।